ओम शांति। आज बाबा हमें कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम इस समय बाप के साथ सेवा में मददगार बने हो, इसलिए तुम्हारा सिमरन होता है, पूजन नहीं, क्योंकि शरीर अपवित्र है। संगम युग पर बाबा हमसे कौन सी सेवा चाहते हैं जो सेवा मदद बन जाती है। बाबा कहते हैं, बच्चे, एक जन्म के लिए तुम पवित्र रहो। अपना ये एक जन्म का जीवन मुझे पवित्र दुनिया को स्वर्ग बनाने के लिए मदद करो, क्योंकि दुनिया को स्वर्ग बनाने के लिए मुझे बच्चों की मदद चाहिए। बाप बच्चों की मदद के बिना कुछ भी नहीं कर सकता और बच्चे बाप के मदद के बिना नहीं। इसलिए संगम युग पर कंबाइंड स्वरूप बताया है। तो अपने से हर रोज यही बातचीत करो कि बाबा, मुझे संगम युग पर आपका सच्चा सेवक बनना है, आपका मददगार बनना है। और जो भी मेरा ये पुराना तन, पुराना मन और जो भी ये ककपन धन है, सब मैं आपके सेवा में अर्पण करती हूँ। बाबा, मैं संगम युग पर अपना जीवन पवित्र जीवन जीना चाहती हूँ और आपकी सेवा में मददगार बनना चाहती हूँ। अगर किसी की पवित्रता भी ढीली ढाली होगी तो हमारे पवित्र संकल्प उस पवित्रता को पक्का करने में मजबूती लाएंगे, क्योंकि बाबा कहते हैं, संकल्प से ही सृष्टि रची जाती है। सृष्टि माना कि आगे के सृष्टि में मेरा जीवन कैसे होगा। तो आगे के बाबा कहते हैं, हम संकल्पों से अपने भाग्य को बनाते हैं। और भाग्य ये सत्युग का भाग्य ही नहीं होता, संगम का भी एक जन्म होता है। ये भी हमारा एक नया भाग्य होता है। इसका भी हम संकल्पों से निर्माण करते हैं। अगर हम आज से ही ये संकल्प करेंगे कि मैं तो हूँ ही पवित्र और संगम पर मुझे अपने बाबा को पवित्रता की मदद करनी है, तो इस संकल्प से ही आपका संगम युगी जीवन परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि बाबा ने कहा है, बच्चे, जब तक तुम हिम्मत का कदम नहीं उठाओगे तो मेरी मदद भी नहीं मिल सकती। और हिम्मत का सबसे पहले कदम कौन सा होता है? अपने संकल्पों में दृढ़ रहना। जितनी हमारे संकल्पों में दृढ़ता होगी उतनी बाबा की शक्ति हमें मजबूत बनाएगी और फिर हम उस कर्म को करने में बाबा के साथ सामर्थ्य रहेंगे, कर पाएंगे। क्योंकि बाबा हमें शक्ति देता है, हमारे अंदर का डर खत्म कर देता है, समझ आ जाती है। बाबा की याद कोई चमत्कार नहीं करती है, बाबा की याद हमें धो देती है। जो भी हमारी पुरानी सोच थी, जो भी हमारे अंदर ये था कि ये तो काम इसके बिना चलेगा ही नहीं, ऐसे करेंगे तो घर में लड़ाई झगड़े होंगे, जो हम वो डर के प्रति सोचते थे, वो डर बाबा को याद करने से हमारा शक्ति में बदल जाता है। तो बाबा यही कहते हैं, बच्चे, तुम पहला कदम उठाओगे तो मेरी मदद तुम्हें मिलेगी, तो तुम मेरे मददगार बन सकते हो। दूसरी बात, हम बाबा को मदद कब कर सकते हैं, कितनी कर सकते हैं, वो भी हमें अपना चार्ट देखना होगा। अगर हमारे अंदर डर का जो संस्कार है वो होगा तो हम बाबा को मदद नहीं कर सकते। पहले तो हमें अपने डर के संस्कार को परिवर्तन करना होगा, तभी मनसा में भी हम बाबा को मदद कर सकते हैं, और फिर वाचा में भी, और फिर तन के द्वारा कर्मना में भी हम बाबा के सेवाओं में मददगार बन सकते हैं। इसलिए अपने संकल्पों को बहुत ऊंचा और महान बनाएं, ताकि तुम्हें तुम्हारे संकल्पों से सिद्धि प्राप्त होने लगे, तुम्हें प्राप्तियां मिलने लग जाएंगी। और जितना हम संकल्पों पर दृढ़ बनते हैं, उतना ही माया हमें अंदर से गिराने की कोशिश करती है। भले ही माया कितनी भी आए, लेकिन हमें बाबा को मदद करनी ही है, ऐसा अपना दृढ़ता अंदर से पक्की कर ले, तो एक दिन आपकी जीत जरूर होगी। क्योंकि माया हमेशा अंदर से तोड़ती है,
बाहर जब हम अंदर से टूटते हैं तब हम बाहर कर्मों में भी टूट जाते हैं। इसलिए हमेशा आपने देखा होगा, कई बार तो कोई काम जब हमें करना होता है तो हम बहुत जल्दी से उसको कर लेते हैं, क्योंकि हमारा मन स्वीकार कर लेता है कि बस यो तो मैंने अब कराया, थोड़ी सी देर में हो जाएगा, और वो हो भी जाता है। और किसी काम को जब हमारा मन नहीं होता करने के लिए तो हम क्या कहते हैं, मेरे से तो नहीं होगा। लेकिन हम कर सब कुछ सकते हैं, लेकिन बस कमी कहाँ है, हमारा मन कमज़ोर हो जाता है। इसलिए जब कोई कार्य नहीं करने का मन हो तो ये मत समझो कि ये कार्य भारी है, ये समझ लेना कि मेरे मन ने मुझे कमज़ोर कर दिया है। इसलिए आप अपने मन को पावरफुल बनाएं, ताकि आप अपने जीवन में असंभव कार्य भी संभव कर सकते हैं। सब कुछ कर सकते हैं, बस एक हमारे पावरफुल मन को पावर देने की ज़रूरत है। और पावरफुल मन बनता है पावरफुल विचारों से। जितने पावरफुल विचार होंगे उतने ही हम बाबा के अच्छे से अच्छे मददगार बनेंगे। आगे बाबा कहते हैं, कौन सा नशा तुम बच्चों की बुद्धि में निरंतर रहना चाहिए। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, उनसे राजयोग सीख स्वर्ग की राजाई का वर्षा लेते हैं। यह नशा तुम्हें निरंतर रहना चाहिए। विश्व का मालिक बनना है तो बहुत खबरदारी से पढ़ना और पढ़ाना है। कभी भी बाप की निंदा नहीं करानी, किसी से भी लड़ना झगड़ना नहीं है। तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो तो अच्छी रीति धारणा करनी है। बाबा कहते हैं कौड़ी से हीरे जैसा बनने के लिए धारणा करनी पड़ेगी। और धारणा सबसे पहले हमें अपनी बुद्धि का सही निर्णय लेकर के अपने जीवन की धारणा तय करनी होगी। और बुद्धि सही निर्णय भी तब लेगी जब वो क्लीन और क्लियर होगी, जब एक बाबा के साथ होगी, तो उसका निर्णय भी, उसकी धारणा भी श्रेष्ठ होंगी। बाबा हमें एक ही पढ़ाई पढ़ाते हैं, बच्चे सभी धर्मों को भूल एक मुझे याद करो। यानी तुमने जो देह के धर्म बनाए हुए हैं इनको बुद्धि से भूलो। इनके प्रति जिम्मेवारी तो निभानी है, कर्म तो करना ही है, लेकिन बुद्धि से इनके प्रति तुम्हें बोझ नहीं लेना। बुद्धि से फ्री होकर बाबा को याद करना है। बाबा एग्जाम्पल भी देते हैं, बच्चे हथकार डे दिलियार डे, क्योंकि हाँ कर्मेंद्रियाँ मिली है कर्म करने के लिए, लेकिन मन बुद्धि मिले हैं प्रभु का चिंतन सिमरन करने के लिए, जिससे तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ बने। गीत है, जो पिया के साथ है उसी के लिए ज्ञान की बरसात है। जो बाबा की याद में रहते हैं, बाबा के साथ रहते हैं, उनके लिए तो जैसे ज्ञान धन की बरसात होती रहती है। बाबा कहते हैं ब्राह्मणों की पूजा नहीं होती, ब्राह्मणों का गायन होता है। पूजा तो तब होती है जब शरीर और आत्मा दोनों पवित्र हों। इसलिए बाबा कहते हैं पूजा तो लक्ष्मी नारायण की होती है। जब वो सतयुग में होते हैं तो उन्हीं की प्रजा उन्हें भगवान मानती है और उनकी आज्ञा को भगवान की आज्ञा समझती है। इसलिए वहाँ एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा होती है। आपने देखा होगा इस संसार में भी जितने त्यागी तपस्वी थे, महात्मा बुद्ध भी होकर गए हैं और कबीर साहब भी होकर के गए हैं और साईं बाबा जो वो भी होकर गए हैं, लेकिन क्या जब उस समय वो उस शरीर के साथ थे, उन्होंने वो तपस्या की थी, तब उनका पूजन नहीं था। लेकिन आज जब उन्होंने शरीर छोड़ दिया उसके बाद भी उनका पूजन किस रूप में है, उनकी प्रतिमा बनाकर लोग उनकी पूजा करते हैं। लेकिन उनके शरीर के साथ पूजा नहीं हुई, आज भी उनके शरीर के साथ पूजा नहीं है उनकी। किसके साथ हो रही है? प्रतिमा बनाकर वो भावना लगाए बैठे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं पूजा तो बस देवी और देवताओं की होती है। सतयुग में असल में उनके शरीर को भी पूज्य माना जाता है। द्वापुर में भी फिर किसकी पूजा होती है? प्रतिमा बना करके देवताओं की पूजा होती है। वो प्रतिमा से भाव जुड़ जाते हैं। लेकिन देवी और देवताओं की तो असल में शरीर की भी पूजा हुई है, प्रतिमा के साथ भी पूजा हुई है, और आत्मा की शालिग्राम और शिव के साथ पूजा हुई है। और जितना जितना हम यहाँ अपने शरीर को भी पवित्र बनाएंगे, क्योंकि संगम की सारी महिमा है,
आत्मा और शरीर यहीं पर पवित्र बनाने हैं। जितना बनाएंगे उतना ही सत्युग में भी पूजा होगी, शरीर की भी पूजा होगी, क्योंकि संस्कार तो संगम पर ही बढ़े जाते हैं। संस्कार तो माता पिता ही भरते हैं जो कि संगम पर आए हुए हैं। असल में तो शिव बाबा हमारे पिता हैं, ब्रह्मा हमारी माता है, लेकिन हमारी एक माता और भी है जिसको हम प्रकृति माँ कहते हैं, धरती माँ कहते हैं। धरती में ही सब कुछ होता है, पानी भी धरती में ही होता है, हवा भी धरती से ही होती है, अग्नि भी है धरती से ही। क्योंकि अगर पेड़ पौधे धरती ना उगाए तो अग्नि भी नहीं हो सकती और हवा भी नहीं हम ले सकते। तो दूसरी देने वाली धरती माँ है जिसके द्वारा हमारे शरीर की पालना होती है। असल में तो प्रकृति भी बाबा की रचना है और हम आत्माएं भी बाबा की रचना है। लेकिन हम आत्माएं कितने स्वार्थी हैं और प्रकृति तो आज भी अपने उसी रूल पर है, सबको देती जा रही है, किसी से कुछ लेती नहीं। लेकिन हम मनुष्य आत्माएं कितने बदल गए कि हमने सबसे लेना शुरू कर दिया, देना बंद कर दिया। आज अगर हम प्रकृति के उस गुण को अपने अंदर धारण कर लें, क्योंकि हमारा शरीर भी प्रकृति से बना है, तो हम भी जैसे आए थे वैसे ही बन जाएंगे। देने की भावना ही हमें आत्माभिमानी बनाएगी और लेने की भावना हमें देहाभिमान में लाएगी। इसीलिए प्रकृति हमेशा देती जाती है तो उसका बढ़ता जाता है, पानी का स्तर भी देता जाता है, सबको बढ़ता जाता है। ऐसे ही हवा है, ऐसे ही अग्नि है, जितना देते गए उतना बढ़ता गया। और हमारा क्या हुआ, हमने जितना लेना शुरू कर दिया उतना हमारा घटना शुरू हो गया। तो ये सब नेचर बता रहे हैं कि बाबा की रचना देखो दोनों ही हैं। इसीलिए बाबा को सुबह सुबह शुक्रिया करने के साथ साथ धरती माँ का भी शुक्रिया करना चाहिए कि हे धरती माँ तेरा भी शुक्रिया, तो इस शरीर को चलाने के लिए मुझे सब कुछ दे रही है। तो माता पिता दोनों का शुक्रिया करते हुए अपने जीवन की शुरुआत करनी चाहिए। बाबा कहते हैं जिनमें नंबरवार अच्छा ज्ञान है उनको सरोवर कहा जाता है। महिमा भी है, कहते हैं मान सरोवर में स्नान करने से परी ज्यादा बन जाते हैं, तो तुम्हारी माला सिमरी जाती है। बाबा कहते हैं मान सरोवर में स्नान करने से परी ज्यादा बनते हैं। लेकिन कौन सा मान सरोवर? जितना जितना अपने स्वमान में रहेंगे, अपने आप को मान देंगे, उतने ही हमारे देवी संस्कार बनेंगे और हम उतने ही परी ज्यादा बनते चले जाएंगे। धारणा के बिंदु हैं, सबसे मीठा बोलना है, ऐसी कोई बात नहीं करनी जिससे बाप की निंदा हो। देह अभिमान का दान कर आत्माभिमानी और परमात्माभिमानी बनना है। दूसरी पॉइंट, जो ज्ञान धन मिलता है उसका दान करना है। पढ़ाई से राजाई मिलती है, इस नशे में स्थायी रहना है, अटेंशन देकर पढ़ाई पढ़नी है। वरदान है साक्षीपन की सीट द्वारा परेशानी शब्द को समाप्त करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। इस ड्रामा में जो कुछ भी होता है उसमें कल्याण भरा हुआ है। क्यों क्या का क्वेश्चन समझदार के अंदर उठ नहीं सकता। अनुशान नुकसान में भी कल्याण समाया है। बाप का साथ और हाथ है तो कल्याण नहीं हो सकता। ऐसे शान की सीट पर रहो तो कभी भी परेशान नहीं हो सकते। साक्षीपन की सीट परेशान शब्द को खत्म कर देती है। इसीलिए त्रिकालदर्शी बनो, प्रतिज्ञा करो कि ना परेशान होंगे ना परेशान करेंगे। बाबा कहते साक्षी दृष्टा बनकर रहोगे तो ड्रामा की हर सीन में कल्याण दिखाई देगा। जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, जो होने वाला है अच्छे से अच्छा। स्लोगन है अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाना ही स्वराज अधिकारी बनना है। अच्छा, ओम शांति।